अपने जीवन में अच्छा कर रहे होंगे। जल्दी से मैट लेके आ जाइए। मैं मुस्कान आज आपके लिए लेके आई हूँ स्पेशल सेशन हमारा, जिसमें हम लोग काम करेंगे हमारे डायबिटीज पे, हमारे वेट लॉस पे, हमारे गट हेल्थ पे साथ में। तो चलिए जल्दी से आ जाइए। चैट बॉक्स में हाय लिखें, चैट बॉक्स में हाय लिखें। दोनों हाथों को इस प्रकार शेक करेंगे। लंबी गहरी सांस करते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 1 2 3, अच्छे से 4 और अच्छे से अपने ऊपर को, अपने आप को ऊपर की तरफ खींचें। इस प्रकार अपने एड़ी को ऊपर उठा लें और सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएं। अपने दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप बना लें। अपने हाथों को इस प्रकार सामने इंटरलॉक करते हुए आपस में और सांस भरते हुए ऊपर ले जाएं। सांस छोड़ते हुए अपने राइट साइड सांस भरें, बाएं तरफ लेफ्ट साइड। धीरे धीरे आगे की तरफ आएंगे और अपने पैरों को पास कर लेंगे। क्लोज, ट्राई टू क्लोज योर फीट। इस प्रकार टेबल बनाएंगे अपनी फीट से। आपको टेबल टॉप पोजीशन बनाना है। अपने पैरों को, अपने हाथों को आगे की तरफ खींचें। अपना चेहरा अपने दोनों हाथों को पीठ में रखें, सामने देखें। पैर पास पास, बिल्कुल सीधे। स्ट्रेच फील करें। 1 2 3 4 5। यहीं से सांस भरते हुए धीरे धीरे हाथों को ऊपर ले जाएं। अपना बैक को, अपने घुटनों को स्लाइटली बेंड करें। उत्कटासन। 1 2 3 4 5। Slowly come up and exhale and relax. अभी अगर कोई तनाव शोल्डर्स में फील हो रहा है तो इस प्रकार रोटेशन करें। 1 दोनों एल्बो साथ साथ पास लाइन टच करें। 3 2 3 4 5। दूसरी तरफ से भी करेंगे। 1 सांस लेके छोड़ते रहें। 2 3 4 और 5। रिलैक्स। अब अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ ले आए, सीधा रखें, खोल लें अच्छे से ऊपर नाइटली और इस प्रकार मुट्ठी बनाएं और खोलें, मुट्ठी बनाएं खोलें बंद करें। बस ऐसा करना है आपको। चलिए शुरू कीजिए। 1 2 3 4 स्पीड से 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। हाथ सामने रखने हैं सीधे। 17 18 19 20। अब हाथों को इस प्रकार मूव कर लें। अभी आपकी पाम नीचे की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। लंबी गहरी श्वास और श्वास को पूरा पूरा छोड़ दें। जस्ट रिलैक्स। नाउ गो डाउन।
एंड रिलैक्स योर बोथ हैंड्स। एक, दो, तीन, चार, पाँच। अब यहीं से अपने हाथों को ऊपर ले जाएंगे, पीछे की तरफ इस प्रकार इंटरलॉक करेंगे। मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ। और हाथों को पूरा ऊपर ले जाए, दोनों पैर पास, पैर बिल्कुल सीधे, दोनों हाथों को बांधते हुए जितना नीचे जा सकते हैं क्षमता के अनुसार जाएं। ऐसे ही करते हुए और नीचे जाना है। सांस भरते हुए शुरू करें और छोड़ते हुए नीचे आए। अपना काफ मसल्स में, हिप्स में स्ट्रेच को फील करें। एक, जितना हाथों को सीधा कर सकते हैं उतना करें। दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस आए और अपने हाथों को पूरा छोड़ दें। जस्ट रिलैक्स both hands. Now place your both hands on the wrist. Take a breath and breathe out. प्लीज जो भी देख रहा है चैट बॉक्स में हाय लिखिए। चलिए अब हम लोग बैठ जाएंगे, सुखासन में आ जाए। लगेंगे श्वास और श्वास को छोड़ दें। सुखासन में बैठ के अगर अर्ध पद्मासन लगा सकते हैं तो अर्ध पद्मासन लगाएं। अपनी क्षमता के अनुसार बैठें। पीठ, कमर, गर्दन सीधी, चेहरा सामने, शोल्डर रिलैक्स। अपने शरीर में हुए बदलाव को महसूस करें। कुछ पर इसी प्रकार रुकेंगे, सांस लेते और छोड़ते रहें। इनहेल, एक्सपेंड योर चेस्ट, your tummy. Exhale, come back. Feel the changes. Focus on your breathing. Exhale. अभी अपने दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल लेंगे। आप ऐसे भी बैठ सकते हैं और अपने पैरों को सामने की तरफ हिला सकते हैं, जो जिस प्रकार कंफर्टेबल हो। अगर आप दंडासन में बैठ सकते हैं इस प्रकार, तो आप दंडासन में बैठें। दंडासन का मतलब होता है हमारे शरीर से एल शेप बनाना है। हमारे पंजों को खींच के अंदर की तरफ रखिए, पैरों को हिला के, दोनों टोज एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, दोनों एड़ी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई, पंजा पूरा अंदर खींचा हुआ। आपको पूरे पैर, आपकी हिप्स, काफ मसल्स, आपका घुटना जमीन से लगा हुआ और आपको पीठ, अपना स्पाइनल कोड बिल्कुल सीधा। ये दंडासन होता है। तो कुछ सेकंड रुकेंगे, सांस भरें और श्वास छोड़ दें। अब अपने राइट पैर को ऊपर उठाएंगे, इस प्रकार मोड़ लें और अभी अपने बाएं हाथ को ऊपर उठाएं। रेज योर लेफ्ट हैंड, दायां घुटना, बाएं वाला हाथ, ठीक है। अभी बाएं वाले हाथ को इस प्रकार अपने राइट घुटने के पास ले जाएंगे और अपने घुटने को पीछे की तरफ पुश करने की कोशिश करेंगे और अपने पैर को पकड़ने का कोशिश करेंगे जितना आप कर सकते हैं। आप एंकल पकड़ें, आप ऊपर से पकड़ें, नहीं पकड़ पा रहे तो कोई बात नहीं, आप इस प्रकार अपने घुटने को हक कर लें।
और अब जो मेरा दायां हाथ है पीछे जाएगा, इसीलिए रखें और पैर को अपने हाथ को पीछे की तरफ, सांस छोड़ें और होल्ड करें। 1 2 3 4 5। सांस भरते भरते धीरे धीरे वापस आएंगे। पद्मासन आपकी डायबिटीज के लिए, डाइजेशन के लिए बहुत ही बेहतरीन आसन। बायां पैर मोड़ लें, अपना दायां हाथ ऊपर रखें, इस प्रकार देखिए, raise your hand and push your knee like this and try to hold your ankle if you can, otherwise you can hug the knee। इस प्रकार भी कर सकते हैं आप। ये वाला हाथ मेरा पीछे जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है, जो पैर मैंने मोड़ा है उस तरफ वाला मेरा हाथ, अगर दायां मोड़ा है तो दायां हाथ, बायां पैर मोड़ा है तो बायां हाथ को पीछे जाएगा। ये देखिए इस प्रकार 1 2 3 4 5 और वापस आ जाए। आप घर पे इसे 3 से 4 बार कर सकते हैं। तो थोड़ा सा पैरों को दाएं बाएं हिलाएं अच्छे से। अभी दोनों पंजों को बाहर की तरफ खींचे, रोटेशन करेंगे, एंगल रोटेशन कीजिए। 2 3 4 और 5। वापस आए, दूसरी तरफ से करें। 1 2 3 4 और 5। Just relax। अब इस प्रकार से पीठ के बल लेट जाएंगे, पीठ के बल आ जाए। दोनों पैरों को मोड़ लें और दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे। पंजों को अंदर खींच के रखें अच्छे से 90 डिग्री। 1 2 पंजा अंदर खींचा हुआ, 3 4 5। अब धीरे धीरे अपने पैरों को और ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे। अपने दोनों हाथों को अपने लोअर बैक, अपने हिप्स के पास सपोर्ट के लिए नीचे रखेंगे। इस प्रकार दोनों हाथों को साथ में और धीरे धीरे पैरों को और ऊपर उठाएंगे जितना उठा सकते। ये देखिए, सांस भरिए, ट्राई कीजिए। 1 2 ट्राई करें, 3 4 5 6 7 8 9। अब 10वें में अच्छे से ऊपर उठाएंगे, कोशिश करेंगे कुछ सेकंड रखने का। तो ऐसे हाथ को सपोर्ट दें, अपने रिदम को सपोर्ट दें और इस प्रकार पीछे जाए, जितना जा सकते हैं और दोनों हाथों को इस प्रकार सीधा रखें। धीरे धीरे अपने थायराइड के लिए, अपने पैरों के लिए बहुत अच्छा आसन। क्षमा चाहती हूँ आपसे। चलिए अब हम अच्छे से करते हैं एक बार। चलिए अब वापस करेंगे। कैसे करना था, दोनों हाथ से रख लें, पैरों को मोड़ लें, सांस भरते हुए पहले पैरों को ऊपर ले जाएं और फिर
दोनों हाथों से इस प्रकार अपने हिप्स को उठाते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को सपोर्ट देते जाएं और धीरे धीरे और उठें, जितना उठ सकते हैं उठें और पैरों को सांस भरें और पीछे ले जाएं। ये इस प्रकार जितना कर सकते हैं उतना करें। धीरे धीरे ये पीछे ले अपने दोनों हाथों को सीधा कर दें। इसमें क्या है, हमारा गर्दन और हमारा चेस्ट बिल्कुल आसपास आ जाता है और हमारे थायराइड के लिए, हमारे वेट लॉस के लिए, स्पेशली एंटी एजिंग पोज है ये, मतलब ये सब ही काम होता है एक तरीके से। आपकी पूरी बॉडी एंगेज, अभी अपने हाथों को इस पे रखें, धीरे धीरे पैरों को मोड़ लें, धीरे धीरे वापस इस प्रकार अपने पैरों को सीधा कर लें। तो आपके लिए ये हलासन और सर्वांगासन इसका नाम होता है, इसे इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सभी अंगों का आसन है। ये इसमें सभी बॉडी पार्ट साथ में एंगेज होते हैं, पैर, हाथ, शोल्डर्स, गला, सबके लिए फुल बॉडी। अगर आपको इसके बाद बैक में लग रहा है, आपको यहाँ लोअर पार्ट पे प्रॉब्लम हो रही है या तो पेन आ रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको उसको काउंटर पोज करना है। किस प्रकार करेंगे काउंटर पोज उसके लिए? या तो आप पवनमुक्तासन करें इस प्रकार, और या फिर इस प्रकार अपने कमर को दोनों घुटनों को मिला के पहले बाएं तरफ ले जाएं और फिर दाएं। इस प्रकार मूवमेंट करेंगे ना, आपको तुरंत ही फायदा मिलेगा। ये देखिए, अपने हाथों को फैला लें और पहले घुटने दाईं तरफ, चेहरा बाईं तरफ, फिर आप दोनों घुटने बाईं तरफ गएंगे और चेहरा दाईं तरफ जाएगा, इस प्रकार। चलिए अब आप इसे घर पर ट्राई कीजिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, अब हम करेंगे हमारे पेट के ऊपर काम, हमारे वेट लॉस के ऊपर। कैसे करना है, पैर मोड़ लो धीरे से और पैरों को सीधा कर लो, इस प्रकार ऊपर उठाओ वापस, सांस भर लो, सांस छोड़ते हुए पहले थोड़ा नीचे ले आओ 60 डिग्री, थोड़ा और नीचे, अपने कोर को एंगेज करो। सारा ध्यान आपके पेट पे और नीचे। रुको, जितनी देर रुक सकते हो प्रयास करो। ट्राई टू होल्ड मोर, और नीचे। जैसे जैसे नीचे आएंगे उतना और ज्यादा आपको कोर एंगेज होता जाएगा। आप देखेंगे सारी मांसपेशियां आपस में, और नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और पैर वापस नीचे। अगर आपको वेट लॉस करना है और उसके साथ साथ आप चाहते हैं आपका पेट मजबूत भी हो जाए, इन्फ्लेमेशन है या कोई डाइजेशन का इशू है, कोई कमजोर है, हैवी खाना नहीं खा पाते, पचता नहीं है, तो उसके लिए आपके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज। इसके साथ साथ हम लोगों का ये एक ऐसा पोज है जो एंटी एजिंग भी है, वेट लॉस के लिए भी अच्छा है और हमारा गट हेल्थ के लिए तो बेस्ट है। क्योंकि आप देखेंगे जैसे जैसे हम पैर नीचे लेके आते हैं, हमारा कोर कैसे इंगेज होता है, तो आपको पूरे ढंग के लिए बहुत अच्छा। चलिए दोनों पैर मोड़ लेंगे। अभी हम पीठ के दर्द के लिए भी
आपको एक आसन बताती हूँ। इस प्रकार दोनों हाथों को रखें, ब्रिज पोज सेतुबंध आसन। इनहेल करें और धीरे धीरे अपने हिप से लेके पूरी बॉडी को ऊपर उठाएं, जितना उठा सकते हैं आप, जितना। अपने ग्लूट्स को स्क्वीज करें अच्छे से। और 1 2 3 4 5। अब एक्सेल करते हुए धीरे धीरे वापस नीचे आओ। लंबी गहरी सांस। दोनों पैरों को ऊपर ले। अब दोनों पैरों को मिला के धीरे धीरे नीचे लेके आएंगे। इनहेल करते हुए इस प्रकार ऊपर, एक्सेल करते हुए नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और लास्ट 10। रुके और नीचे आए। आप फील करेंगे जैसे ही पैर नीचे आते हैं और आप अंदर घुटने का प्रयास करते हैं, हमारा पेट एकदम टाइट और गेज हो जाती है सारी मसल्स। दोनों हाथों को अपने शरीर से दूर करें, अपनी हथेलियां आसमान की तरफ। पैरों को ढीला छोड़ दें, पूरी बॉडी को ढीला छोड़ दें। लंबी गहरी श्वास और श्वास को पूरा पूरा छोड़ दें। जस्ट रिलैक्स। अभी अपने पेट को फुलाएंगे, अच्छे से सांस लें। Breathe in, fill up your tummy like a balloon. Breathe out. Push your abdomen in and release your all thoughts or tension or pain in your body, from your body. Just relax, relax. Now try to see your whole body parts from head to toe and toe to head. सर से घुटना और सर से पैर तक और पैर से लेके सर तक अपना शरीर के सभी अंगों को देखने का प्रयास करें और उन्हें ढीला और ढीला ढीला छोड़ें। धन्यवाद करें अपने गॉड को। Gratitude is the most important thing in our life. Say thanks to your God. Say thanks to your family. Say thanks to yourself. Take a normal breath and breathe out. And feel that you are being relaxed, peaceful,
and calmer with every breath. अपने हर एक सांस के साथ अपने आप को महसूस करें कि आप और शांत, तनाव मुक्त और विचार मुक्त हो रहे हैं। Take a breath and breathe out. Move your feet left to right and right to left. अपने पैरों को बाएं से दाएं, दाएं से बाएं हिलाएं। अपने बाएं पैर को घुटने से मोड़ लें। अपने दाईं तरफ करवट लेते हुए दोनों हाथों का सहारा लेते हुए वापस आके सुखासन में बैठें। आंखें अपनी बंद रखें। इस प्रकार अपना अंगूठी को ऊपर उठाएं, तो सॉरी, अपने दाएं हाथ को ऊपर उठाएं, बायां हाथ घुटने पे रखें ध्यान मुद्रा में। इस प्रकार अभी अपना अंगूठा आपका दाईं तरफ नॉस्ट्रिल पे, राइट नॉस्ट्रिल पे, आपका थर्ड फिंगर आपका लेफ्ट नॉस्ट्रिल पे, और हम यहीं पे अनुलोम विलोम का 2 राउंड प्रैक्टिस करेंगे। आप घर पे इसे 8 से 10 राउंड भी कर सकते हैं। जो भी मैंने आपको आज एक्सरसाइज योगा बताया, जो भी सेशन में आज हुआ, आप उसे अपनी अपनी क्षमता, अपने अपने आवश्यकता के अनुसार, अपने अपने समय अनुसार उसे घटा या बढ़ा सकते हैं। लेकिन कोई भी चीज की अति एक्सेस नहीं करना है। आपको पेट के लिए आसन करने हो, चाहे आपको डायबिटीज के लिए करने हो, चाहे आपको कुछ और एक्सरसाइज करनी है, अपनी लेग्स वर्कआउट है या कुछ और शोल्डर मोबिलिटी, लेकिन आप उन्हें 5 से 7 बार एक बार में दोहराएं और फिर शाम को कर सकते हैं दूसरे टाइम पे। कोई भी काम को धीरे धीरे सीमा, आपके शरीर की सीमा तभी बढ़ेगी जब धीरे धीरे पहले उसका प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे नहीं आपने एक दिन किया और दूसरे ही दिन, तीसरे ही दिन आप उसे बार बार करे जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। धीरे धीरे अपने शरीर को ढालेंगे पहले और फिर अपने शरीर के साथ इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट करने हैं। ऐसे नहीं है आपको बस आपने आज देखा और बस चलो कल से शुरू उसी एक एक्सरसाइज के पीछे लगे रहें, ऐसा कभी नहीं करना। आपको स्पेशली ध्यान रखना चाहिए, आप फोकस करें, ध्यान लगाएं उस चीज में, तो आपको उसके बेनिफिट तभी पूरे मिलते हैं। और आप प्राणायाम है 8 से 10 राउंड कोई भी प्राणायाम कर सकते हैं, चाहे आपकी शोल्डर मोबिलिटी है, चाहे आपका वेट लॉस एक्सरसाइज है। हाँ, उनके लिए आप 15 से 20 रिपीटेशन करें तो आपके लिए बहुत फायदा रहता है। चलिए, सॉरी मैंने आपका 5 मिनट एक्स्ट्रा बताने में हो गया, ओके। चलिए, हाँ, आपका अंगूठे पे आपका अंगूठा जाएगा राइट नॉस्ट्रिल पे, थर्ड फिंगर जाएगी लेफ्ट नॉस्ट्रिल पे, बाकी 2 उंगली यहाँ सेंटर में। इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, exhale from right. Now inhale from right, exhale from left. एक राउंड, दूसरा लेफ्ट इन, राइट आउट, राइट इन, लेफ्ट आउट, और इस प्रकार रिलैक्स हो जाएं। समय की कमी के चलते मैं आपको 2 राउंड ही करवा पाई हूँ। आप घर पे इसे 8 से 10 बार कर सकते हैं और मैं धन्यवाद करती हूँ आपका।
आप इस सेशन में जुड़े। जो भी इस सेशन को देख रहा है प्लीज इसे लाइक करके जाएं, और आपको अगर पसंद आया सेशन, आशा है पसंद आया होगा, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मेरे साथ इस चैनल में जुड़े रहें। हर घर योगा होगा और हर घर स्वस्थ होगा के इस मिशन में आप भी मेरे साथ भागीदार बने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।